छठवें चरण में भदोही लोकसभा में होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी क्रम में भदोही में इंडिया गठबंधन से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी के पक्ष में चुनावी जनसभा संबोधित करने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। गौरतलब है कि भदोही लोकसभा सीट पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारकर यूपी में एंट्री की है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लूट और झूठ पर भरोसा करते हैं, बीजेपी के लोगों के 10 साल अगर दिल्ली के सरकार के देखें तो इन्होंने लूट और झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम किया है। इनकी हर बात झूठी निकली है और हर वादा इनका झूठा निकला है। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि जब चुनाव में इस शरण में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को भदोही में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। हर दल का नेता खुद को ऊंचा और विपक्ष को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है। यही कार्य भदोही आए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी किया। बिना नाम लिए पड़ोस के प्रधान सांसद के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया और दावा कर दिया कि काशी को जापान का क्योटो शहर जैसा बनाने का सपना दिखाने वाले प्रधान सांसद भी अपना सपने की क्योटो सीट भी हारने जा रहे हैं। कहा कि अब तक साफ हो गया है कि यूपी की 80 से 80 सीटें गठबंधन की झोली में जा रही हैं। लूट और झूठ के भरोसे 10 साल तक देश की जनता को धोखा देने वाली भाजपा सिर्फ 140 सीटों पर सिमटने जा रही है। अनेक लोग लुभावन वादों के साथ अखिलेश यादव ने यह वादा दोहराने से भी नहीं चूके कि गठबंधन सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, राशन की जगह शुद्ध फ्री आटा का पैकेट और मोबाइल का डाटा भी फ्री दिया जाएगा। अखिलेश यादव यह बताने से भी नहीं चूके कि भाजपा के लोग तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के अरबों के कर्ज माफ कर दिए किंतु किसानों का कर्जा में डुबो कर रखा है। हाँ, उन्होंने यह नहीं बताया कि जब सब उद्योगपति मोदी के ही हैं तो फ्री का डाटा कहां से आएगा। अखिलेश यादव ने भदोही के लोगों को जो बड़ा संकेत दिया वह यह कि सपा के समर्थन से भदोही में चुनाव लड़ने वाले टीएमसी के नेता ललितेश त्रिपाठी का ईवीएम मशीन पर 7वां नंबर है। कहा कि 7 फेरों के बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। इसका सीधा अर्थ यही निकाला गया कि अब ललितेश त्रिपाठी भविष्य में भी अखिलेश का चहेता बने रहेंगे। अखिलेश यादव के उद्बोधन में एक दौर ऐसा भी आया जब मिर्जापुर से सपा प्रत्याशी और भदोही के भाजपा सांसद रहे रमेश बिंद को भरे मंच पर झुक जाना पड़ा। यह स्थिति रमेश बिंद समर्थकों को भी हजम नहीं हुई। हालांकि वह बोले तो कुछ नहीं किंतु चेहरा उतरा हुआ साफ दिख रहा था। एक मजेदार बात यह भी हुई कि अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने सांसद वाला गाना सुनने को कहा, जिसके बोल थे सांसद हाजिर हो, गायब रहे सांसद जी, 5 साल का हिसाब दो सांसद जी। भले ही यह गाना किसी और के ऊपर किया गया हो किंतु सीधा वार भदोही सांसद पर ही लगता दिखाई दिया, क्योंकि रमेश बिंद भदोही के सांसद रहे जो अब मिर्जापुर में ही सपा के प्रत्याशी हैं। भरी दोपहरी के दौरान भदोही पहुंचे सपा प्रमुख यादव
उपड़े जल सैलाब को देख के गदगद हो गए। उनके साथ मंच पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे गठबंधन प्रत्याशी अजय राय भी थे। अन्य नेताओं में सपा के पूर्व सांसद रामरती बिंद, पूर्व सांसद रमेश दुबे, टीएमसी की राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देवी, सपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी के अलावा हड़िया के सपा विधायक हकीम चंद बिंद, प्रतापपुर की सपा विधायक बिजमा यादव आदि लोग मंच पर मौजूद रहे। श्री यादव का मंच पर 51 किलो की माला से स्वागत किया गया। स्वागतकर्ता का नेतृत्व सपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव हृदय नारायण प्रजापति ने किया। मंच पर भदोही से गठबंधन प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी के साथ मिर्जापुर से सपा प्रत्याशी रमेश बिंद भी अखिलेश यादव के दाएं बाएं खड़े रहे। स्वागत भाषण भदोही के विधायक जाहिद बेग ने किया, जिन्हें अखिलेश यादव खुद हेलीकॉप्टर से लेकर भदोही आए थे। उद्बोधन की शुरुआत अपनी शैली में करते हुए अखिलेश यादव ने गंगा सफाई, नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, सड़क, बिजली, पानी, अनेक बुनियादी मुद्दों पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। मोदी सरकार को लूट और झूठ तथा जनता को धोखा देने वाली सरकार बताया। प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर गठबंधन की जीत का दावा करते हुए प्रधानमंत्री को खुद की वाराणसी सीट भी हारने की भविष्यवाणी कर दी। ताना कसा कि काशी को क्योटो शहर बनाने वाले अपनी भी सीट बचा नहीं पाएंगे। कारण भी साफ कर दिया कि अब भाजपा के अपने लोग भी पराया हो गए हैं। इशारा रमेश चंद बिंद की तरफ था। बताया कि यह सामान्य चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। महंगाई पर सरकार को निशाने पे लिया। लगे हाथ यह भी कहा कि वैक्सीन के जरिए लोगों की जान खतरे में डाल दी गई है। उन्होंने पेपर लीक प्रकरण से बेरोजगारों की दुखती रग को भी छेड़ दिया और सत्ता में आने पर 30 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया। अग्निवीर योजना को सदा के लिए समाप्त करने की घोषणा करते हुए फौज में पक्की नौकरी देने का भरोसा भी दिया। उन्होंने भदोही के लिए बड़ी बात यह कही कि गठबंधन सरकार बनने पर भदोही के कालीन उद्योग को अधिक बजट देकर विकास किया जाएगा। इसके पूर्व अपने उद्बोधन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि तानाशाह मोदी सरकार को जनता हारते देखना चाहती है। उन्होंने वादा किया कि इस चुनाव में वाराणसी के लोगों ने मोदी को गुजरात भेजने का मन बना लिया है। अजय राय ने आज इन्हीं के दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दिया। कार्यक्रम में कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भीषण गर्मी के बावजूद रजपुरा का मैदान श्रोताओं से खचाखच भरा रहा। हर तरफ नारेबाजी के शोर सुनाई देते रहे। पूरा वातावरण सपामय ही दिखने लगा था, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी को उत्साह से भर दिया।